हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय आरआरबी असिस्टेंट लास्ट 19 डेज प्लान। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे प्री की डेट्स 26 और 27 मार्च है और हमारे पास लेस देन 20 डेज, सिर्फ आप अगर आज के डेट को हटा दे तो 19 डेज बचे हैं। तो इसके लिए आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में वो शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस लास्ट 19 डेज़ में, और मैं क्या क्या करने वाली हूँ स्पेशली, और क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है आरबीआई असिस्टेंट का 2022 के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी प्री की डेट्स 26 और 27 मार्च है, एंड जो हमारा मेंस है वो शेड्यूल है हमारे मई में। एंड क्योंकि हमारे प्री में बहुत कम डेज़ बचे हुए हैं तो इसलिए हम जो सारा फोकस है वो प्री की प्रिपरेशन पे है। तो इसमें मैंने सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो सिर्फ प्री का लिखा है। तो प्री में इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स टाइम मिलता है आपको। देन क्वांट के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, एंड इसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, और इसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। एंड इसके बाद हम हमारे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग जो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन में करनी चाहिए वो है रीडिंग एडिटोरियल। एडिटोरियल मीन्स जो न्यूज़पेपर में पार्ट आता है उसकी रीडिंग, एंड देन उसके अलावा आप फुल न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, वो आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। बट इफ़ यू डोंट वांट टू रीड न्यूज़पेपर कम्प्लीटली देन स्टिक टू द एडिटोरियल सेक्शन। इस सेक्शन को रीड करना मस्ट है, और इसके लिए मैं 2 ऐप्स यूज़ करती हूँ, एक तो कैप 24 और हिंदू एडिटोरियल। इन दोनों में से किसी भी ऐप को आप यूज़ कर सकते हो। वो कैप 24 में आपको टैप का ऑप्शन मिलता है, लाइक आप किसी भी वर्ड पे टैप करेंगे तो उसका आपको वर्ड मीनिंग पता चल जाता है। एंड हिंदू एडिटोरियल में लास्ट में दिया हुआ होता है उसका मीनिंग हर वर्ड का। तो इस तरह से दोनों ऐप जो है वो एडिटोरियल रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी है, तो मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ एडिटोरियल के लिए कोई सी ऐप चाहिए आपको, तो इन दोनों ऐप को आप ट्राई कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपको सेकेंड थिंग जो इंग्लिश में करनी है वो है ग्रामर के रूल्स रिवाइज करना। और इसके लिए मैं जो करने वाली हूँ वो 120 रूल्स बाय रिमीशा वंसल की बुक मेरे पास है। मैं आपको बता देती हूँ कि बुक कौन सी है। सो दिस इज़ द बुक जो मेरे पास है, और इसमें से ही मैं अपने ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने वाली हूँ। और ये मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, मैंने इसका काफ़ी टाइम रिवीजन कर लिया है। एज यू कैन सी मैं इसी को रिवाइज करती हूँ हर बार अपनी एग्ज़ाम्स टाइम पे, तो इससे मुझे रूल्स बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। प्लस इसमें एक ये पोर्शन अच्छा है कि आपको इसी में पीछे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, तो आप इसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपने जो ग्रामर है उसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। एंड जो थर्ड थिंग है वो है हमारा क्विज और मॉक देना। तो ये तो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए जो ब्रह्मास्त्र होता है वो है कि जितने भी ज़्यादा आप क्विज और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर पाए आपको उतने ज़्यादा देने चाहिए मॉक टेस्ट और क्विज, क्योंकि इससे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का नॉलेज हो जाता है, और आप कितने अटैम्प्ट करके कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, नेगेटिव में आपके कितने मार्क्स जा रहे हैं, तो आपको इस तरह पूरा आइडिया होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है और आप कैसा परफॉर्म करने वाले हैं अपनी एग्ज़ाम में। तो ये 3 जो है पॉइंट्स इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए हैं कि आपको अपनी इंग्लिश प्रिपरेशन में किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, लाइक एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश और मैथ्स मेरा रीजनिंग ज़्यादा अच्छा है, मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी रहती है रीजनिंग में। तो इसके लिए फ़िलहाल तो मैं कोई बुक या किसी वीडियो को प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ क्विज़ेस और मॉक टेस्ट लगाती हूँ। बट अगर आपका रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, और इनकी जो है अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में भी 100 सीरीज़ 1000 सीरीज़ है पज़ल की, और इनके यूट्यूब चैनल पे भी इन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप इन दोनों की मदद से अपने रीजनिंग के जो जिस टॉपिक में आपको थोड़ी सी ब्रश अप करने की ज़रूरत है जिस टॉपिक को, तो डायरेक्टली उस टॉपिक को टाइप कीजिए यूट्यूब पे एंड यू विल गेट द वीडियो ऑफ अंकुश लांबा सर। तो उनका वीडियो आप देख लीजिए, आपके उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद जो रीजनिंग में मेन चीज़ होती है वो है आपकी क्विज़ और मॉक का। और रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी और आप कितनी जल्दी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए एक एडवाइस ये है कि क्विज़ेज़ में आप जो अड्डा की क्विज़ेज़ आती है, जो हमारी प्रैक्टिस मॉक में मिनी मॉक्स होते हैं, ऑलिव बोर्ड में होते हैं हमारे मिनी मॉक्स, तो इन मॉक्स को सॉल्व करके आप अपनी रीजनिंग में स्पीड इंक्रीज़ कीजिए और अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम में एज दिला सकता है, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो यस, इसके लिए आप ये 2 चीज़ें कर सकते हैं।
एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स प्रिपरेशन। तो क्वांट्स की प्रिपरेशन में भी 3 ही पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी स्पीड टेस्ट पे फोकस करना है। आपको स्पीड अपनी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है इन टॉपिक्स में। लाइक आपको अपने टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स, टेबल 20 तक, स्क्वायर्स 50 तक एंड क्यूब 20 तक लाइक याद कर लेना है। उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनको डेली 5 to 10 मिनट्स निकाल के अपनी जो रफ कॉपी होती है उनमें लिख लें। और जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आपका रिवीजन होता रहेगा, ये आपको उतनी ज़्यादा अच्छे तरह से याद रहेंगे। एंड फ्रैक्शन वैल्यूज़ जैसे 1/2 का 50%, 1/3 33.33%। तो इस तरह की जो हमारी वैल्यूज़ जो हमारे परसेंटेज वगैरह में यूज़ होती है, आपको उनको भी रिवाइज़ कर लेना है। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज़ 20 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर सीरीज़ के करने हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के करने हैं। डीआई के 2 सेट्स आपको कंपल्सरीली लगाना ही है। एंड देन वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चंस मिसलीनियस वाले जो आते हैं, जो क्विज़ में आते हैं हमारे, तो वो आपको लगाना ही है। इसके लिए इन सब के लिए आप प्रैक्टिस मॉक के मिनी मॉक यूज़ कर सकते हैं। वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वो मैं अभी आपको बता भी दूँगी कि आपको कैसे मिलेंगे। तो ये आप उससे वहाँ से कर सकते हैं। एंड देन ईच टॉपिक का रिवीजन आपको करना मस्ट है। लाइक हमारे क्वांट्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, रेशो, मिक्सचर एलिगेशन, ये वो टॉपिक्स है जो बेसिक होते हैं हमारे हर क्वेश्चंस के लिए। तो इन टॉपिक्स का रिवीजन आप लाइक अभी हमारे पास 19 डेज़ हैं, तो अगर आप 15 डेज़ में भी अपना क्वांट्स का रिवीजन कर लेते हैं तो इट्स विल बी गुड लाइक फॉर यू। और इसके लिए आप 2 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एक तो यूट्यूब चैनल है करियर डिफाइनर, तो इसमें तो सर ने कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई है, वन वीडियो 1 चैप्टर करके, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। या तो आप लर्निंग कैप्सूल करके भी एक चैनल है, उससे भी आप अपना ये जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरी बात करें तो मैंने अपने नोट्स कंप्लीट बनाए हुए हैं मेरे मैथ्स के, तो मैं उसी से रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो लेट मी शो यू माय नोट्स। सो दीज आर माय नोट्स फॉर माय मैथ्स प्रिपरेशन। तो इस तरह से मैंने ये रेशो का चैप्टर है, तो मैंने इसके कंप्लीट नोट्स बनाए हुए। तो इसमें मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ये मेरी कंप्लीट कॉपी है मैथ्स की, और इसी से मैं अपना हर चैप्टर रिवाइज़ करती हूँ। और सारे चैप्टर्स के लाइक हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें मैंने लिख लिए हैं। और ये मेरे नोट्स मेरे कोचिंग टाइम के हैं, जब मैंने क्लासेस अटेंड की थी। तो सर काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाते थे, तो मैंने उसी टाइम पे ये नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो ये अगर आपके पास भी कोई ऐसे नोट्स अवेलेबल है खुद के, तो आप उन्हें भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे कोई नोट्स नहीं है, तो आप जो मैंने 2 वीडियो सोर्सेज बताए हैं, आप उनको भी फॉलो। एंड चाहे रीजनिंग हो, क्वांट्स हो या फिर मैथ्स हो, आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको मॉक टेस्ट और क्विज तो देना ही है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी रैंकिंग, आपकी परसेंटाइल। लाइक मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, आपको अपनी रैंकिंग चेक करनी होती है और मार्क्स वो परसेंटाइल चेक करने होते हैं। और उसके साथ ही कि आपकी मिस्टेक्स क्या होती है। मेन तो यही होता है मॉक टेस्ट का मतलब, कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और लाइक ये इंश्योर करें कि आपकी वो मिस्टेक्स आपके अगले मॉक टेस्ट में ना हो। तो आप अपने मार्क्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आप अपने मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप मे बी शायद पीछे रह जाएंगे। बट आपको अपनी मिस्टेक्स ज़रूर एनालाइज करनी है। अब इसके बाद मैं अपने मॉक टेस्ट बता देती हूँ आपको कि मॉक टेस्ट कौन कौन से देने वाली हूँ मैं। सो दीज आर ऑलिव बोर्ड मॉक्स। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो ये मॉक टेस्ट मैं देने वाली हूँ, मैं कल से स्टार्ट करूँगी अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो मैं यही मॉक्स देने वाली हूँ, और इसके अलावा मैं जो देने वाली हूँ वो है प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक का मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट क्योंकि मैं इसके जो क्विजेज़ होते हैं वो देती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्विजेज़ कैसे आपको लेना है, जो फ्री क्विजेज़ होते हैं। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखता है। एंड यहाँ पे आपको ये जो फ्री क्विज़ करके दिख रहा है, आपको इसको टैप करना है। इसको जब ये ओपन होगा तो आपके पास ये साइट आ जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी क्वांट में चल रहा है, तो इस तरह से क्वांट में आपको लेट इट गेट ओपन नाउ अगेन। सो ये क्वांट में चल रहा है। एंड क्वांट में देखिए कैसी ये, अरे इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। इक्वेशन कंपैरिजन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डीआई है, इसमें 2 सेट होते हैं हर एक क्विज़ में। तो ये 10-10 मिनट्स के क्विजेज़ होते हैं, और इनमें बहुत सिंपल लाइक बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो यू कैन सी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं दिए ये, बट मैं पहले देती थी। लेट मी शो यू, काफ़ी नीचे हो गए वो तो। ये यू कैन सी मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इन्हें काफ़ी अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मैं इस तरह से अपनी देती थी। कौन से छोड़े हुए मैंने,
मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन छूट जाता था क्योंकि ये मुझे आता था और वर्ड प्रॉब्लम्स तो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। तो इस तरह से आपको ये सारे क्विज़ेज़ वगैरह जो मिनी मॉक्स वगैरह है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसके अलावा आई थिंक आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है, वो है ये कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर्स कर पाएँ। तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक्स।